एक ऐसा टिप्स जो आपके दिल को छू जाए और एल्गोरिदम के दिमाग में घुसे। शेयर मार्केट क्या होता है? तो शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां पर लोग आलू नहीं, आज के पैसे से कल का सपना खरीदते हैं। ठीक है, यानी कि आप किसी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हो और मालिक बन गए, लेकिन एक समोसे जितना हिस्सा और उतनी भर का ही आप मालिक बन जाते हो। चलिए जानते हैं कि शेयर का मतलब क्या होता है। तो शेयर का मतलब बहुत ही आसान है। शेयर का मतलब होता है भागीदारी, यानी कि आप किसी चीज में भागीदारी, मतलब कि जैसे शादियों में मिठाइयां जबरदस्ती बांटती है, उसी तरीके से जो कंपनी है वो भी शेयर अपना बांटती है। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो कि भाई मेरे लिए भी एक प्लेट लाना, यानी कि आप इसमें भागीदारी मतलब कि ले रहे हो या आप भी मतलब मांग रहे हो, तो इसका मतलब होता है शेयर। ठीक है, अब जानेंगे कि शेयर मार्केट में प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है। तो शेयर मार्केट में प्रॉफिट लॉस कैसे होता है? जिस तरीके से हलवाई की दुकान पे 50 रुपए का समोसा 70 रुपए का हो जाता है, क्योंकि उसके पास कस्टमर ज्यादा आते हैं, तो अब उसका भाव बढ़ जाता है, वो अपने समोसे का भाव बढ़ा देता है। उसी तरीके से जब कंपनी अच्छी चलने लगती है तो लोग दौड़ने के लिए शेयर को जब खरीदने लगते हैं, दौड़ते हैं खरीदने के लिए, तो फिर कंपनी का भी भाव बढ़ जाता है, तो वो भी अपना शेयर का भाव बढ़ा देती है। तो ऐसे होता है कंपनी में प्रॉफिट और लॉस। अब जरा ये सोचो कि अगर वही 50 का समोसा 70 रुपए का हो गया, तो अब क्या हुआ कि आपकी दादी माँ तो खुश हो गई, क्योंकि बिना मेहनत का जो कमाई हो गया। लेकिन आप यही सोचो कि अगर वो 50 का समोसा 30 का कहीं गिर के हो गया, तो अब फिर आपकी जो बीवी है वो क्या बोलेंगी? वो तो नाराज होंगी, है ना। तो यही बात होता है प्रॉफिट और लॉस, यही होता है शेयर मार्केट में प्रॉफिट और लॉस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ये भी शेयर मार्केट का अंदर का ही हिस्सा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग दो टाइप का होता है, इसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, पहला होता है कॉल और दूसरा होता है पुट। अब समझाती हूँ कि कॉल का मतलब क्या होता है। कॉल का मतलब होता है खरीदना, यानी कि आप ये अनुमान लगाते हो। मान लीजिए आपने ये अनुमान लगाया कि टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो अगले हफ्ते में बढ़ जाएगा, तो आपने कॉल को खरीद लिया। तो अगर वाकई में शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि आप ये चीज करो, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की भी होता है। लेकिन अगर आपका ये जो आपने अनुमान लगाया झूठा निकल गया, यानी कि शेयर का प्राइस बढ़ने के बजाय उल्टा घट गया, तो आप ये समझिए कि अब आपने जितना उसमें खर्च लगाया होगा ना, कॉल को खरीदने में जितना आपको कॉल ऑप्शन को खरीदने में पैसा खर्च हुआ होगा, उतना आपका नुकसान हो जाएगा। चलिए जानते हैं पुट का मतलब कि पुट क्या होता है। पुट का मतलब होता है बेचना। ठीक है, अगर आपने ये अनुमान लगाया कि चलो आज टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो थोड़ा सा मतलब प्राइस उसका गिरेगा, तो आप क्या करोगे कि आपने ये अनुमान लगाया, तो आपने पुट वाले ऑप्शन को खरीद लिया। पुट वाले ऑप्शन में क्या होता है कि मतलब कि बेचना, यानी कि अगर आप ये अनुमान लगाते हो कि अब उसका क्या प्राइस होगा, कि टाटा मोटर्स का जो प्राइस है वो घटेगा, यानी कि आप बस एक अनुमान लगाते हो कि अगले हफ्ते तक वो घट जाएगा, और अगर वाकई में वो घट जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर वो नहीं घटता है तो आपने जितना पुट ऑप्शन को खरीदने में पैसा लगाया होगा उतना का आपको नुकसान हो जाता है। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि ट्रेडर क्या होता है। तो ट्रेडर का मतलब यही होता है कि जिस तरीके से मान लीजिए आज ही शेयर को खरीदो और आज ही बेचो, बस ये मान लीजिए सिंपल, आज अभी शेयर खरीदो और अभी ही बेच डालो, ये होता है ट्रेडर का मतलब। अब आप सोचोगे कि आज ही खरीदो आज ही बेचो, क्यों? क्योंकि आज ही खरीदो और आज ही बेचो, क्योंकि कल का भरोसा नहीं है कि कल क्या होगा। बस यही वाला ऑप्शन है और आपको यही शेयर मार्केट में मिलने को बहुत ही आसान है। लेकिन अगर अब मैं बताती हूँ अब शेयर मार्केट में रिस्क क्या है। जिस तरीके से सब्जी मंडी में कभी भिंडी सड़ जाती है तो फिर वो जो होता है सब्जी का नुकसान हो जाता है, उसी तरीके से कुछ कंपनियां डूब जाती है तो हमारा नुकसान भी हो जाता है। तो आप जरूर सब्जी मंडी से सब्जी खरीदो और मालिक बनो, लेकिन सब कुछ अच्छे से जांच पड़ताल करते हुए किसी कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट कीजिएगा।